गुस्सा आना कोई बुरी बात नहीं है। गुस्से के पीछे कारण सही रखो। जब लगता है कि कुछ मिल नहीं रहा है, जब लगता है कि कुछ खो रहा है, किसी लक्ष्य को चाहा था, प्राप्ति नहीं हो रही, तो गुस्सा उठता है। गुस्से की बात छोड़ो, गुस्से के नीचे वो लक्ष्य है, वो इच्छा, कामना है जिससे जुड़े हुए हो। लक्ष्य ठीक रखो। जो ऊंचे से ऊंचा चाह सकते हो उसको चाहो, फिर वो न मिले तो गुस्सा आ गया तो कोई बात नहीं। दिक्कत तब है जब छोटी और व्यर्थ चीज चाहिए और फिर वो चीज भी नहीं मिली तो गुस्सा करा। पहले तो मांगी ही चीज ऐसी जो क्षुद्र है, टुच्ची है, बिल्कुल उसमें अपने आप को निवेशित कर दिया। छोटी ही चीज के साथ एकदम लिपट गए और फिर वो छोटी चीज भी नहीं मिली। पहला तो गुनाह ये किया कि छोटी चीज मांगी, और दूसरी बात ये कि अकर्मण्यता ऐसी, अविवेक ऐसा कि वो जो जरा सी चीज मांगी वो भी नहीं मिली और फिर गुस्सा दिखा रहे हैं, हाथ पांव पटक रहे हैं। ये बड़ा अशोभनीय लगता है। कुछ ऐसा मांगो जो तुम्हें अपने लिए संभव ही न लगता हो। फिर तुम्हें हार भी मिलेगी अपने प्रयत्न में तो कोई बात नहीं, फिर तुम्हें आश्चर्य होगा गुस्सा उठता क्यों नहीं, या उठता भी है तो इतना क्षीण क्यों है, उठता भी है तो इतना सात्विक क्यों है। एक क्रोध होता है शराबी का, ठेके पर खड़ा है, बोतल नहीं मिल रही, मुंह से झाग आ रहा है, गाली गलौज कर रहा है, एक वो क्रोध है। और एक क्रोध था कृष्ण का, भीष्म के ऊपर रथ का पहिया उठा के दौड़े थे। क्रोध क्रोध में अंतर होता है। धर्म की रक्षा है तो तुम्हें क्रोध आ गया तो वो क्रोध सात्विक कहलाता है। और नशा नहीं मिल रहा और गुस्सा उबल रहा है तो ये क्रोध बड़ा निकृष्ट है। तो बात क्रोध की नहीं है, बात कामना की है। तुम मांग क्या रहे हो? मैं कह रहा हूं जो ऊंचे से ऊंचा है, जो बिल्कुल सही है, ठीक है, उसको मांगो, फिर जो होगा देखा जाएगा। जीवन में फिर छोटे छोटे लक्ष्य ही रखें ताकि वो आसानी से पूरे हो जाए। ऐसे कदम तो हमेशा छोटा ही होता है। बहुत बड़ा भी कदम रखोगे तो वो भी है तो जरा सा ही, पहाड़ थोड़ी लांघ जाओगे एक कदम में। दृष्टि किधर को है, लक्ष्य कौन है, ध्येय क्या है, किसको पाने के लिए बढ़े जाते हो, किसका आसरा है, प्रेम किससे है, दिल में कौन बसा हुआ है। सवाल ये है। कदम तो हमेशा छोटा होगा। इस वक्त तो चाहे तुम हो चाहे मैं हूं, जो करेंगे वो छोटा होगा। बाहर की तो प्रत्येक गतिविधि छोटी ही होती है। संसार में सब कुछ छोटा है तो संसार में तुम जो कदम लोगे वो भी छोटा सा ही होगा। प्रश्न ये है कि दिल में कुछ बड़ा है कि नहीं, किसी बड़े की तरफ बढ़ रहे हो कि नहीं।
अब ये बात समझना, संसार में जो कुछ है वो छोटा है और बढ़ना बड़े की ओर है। तो किसी ऐसे की ओर बढ़ना है जो संसार का हिस्सा नहीं, जो पदार्थ नहीं, जो इंद्रियगत नहीं, जिसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता, जिसे नापा तौला नहीं जा सकता, उसकी ओर जब बढ़ रहे हो तो निशाना तुमने किसी बड़े पे लगाया। और संसार में किसी भी चीज पे तुमने निशाना लगाया तो वो चीज छोटी ही हुई। हाँ, अपेक्षाकृत बड़ी हो सकती है, चट्टान ढेले से बड़ी होती है बस तुलनात्मक रूप से, पर सीमित तो होती ही है ना। और जो कुछ सीमित है उसके साथ कुछ मजा नहीं। किसी बहुत बड़ी चीज के साथ व्यस्त हो जाओ, उसी को मैं कहता हूं अपने आप को सत्य में डुबो दो। छोटी बातों का ख्याल आना अपने आप बंद हो जाएगा। छोटी छोटी बातें फिर स्मृति में कूदेंगी फादेंगी नहीं। बड़ा सा हाथी कोई घुसा है इस कमरे में, हम सब छोटे छोटे लोग अपने आप बाहर हो जाएंगे। तो जीवन में कोई हाथी घुसेड़ लो, सब ये जो छोटे मोटे उपद्रव हैं अपने आप भाग जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तुम गए चिकित्सक के पास, सर दर्द हो रहा है, उसने जांच की, बोला मुझे तो लग रहा है आपकी आंख में ट्यूमर है, सर दर्द कहां गया? तो तुम बहुत बड़ी वाली परेशानी मोल ले लो। परमात्मा सबसे बड़ी परेशानी है, मिलता ही नहीं। तो तुम उतनी बड़ी परेशानी उठा लो, उतनी बड़ी चुनौती, फिर छोटी मोटी चुनौतियां सब अकारथ लगेंगी, अप्रासंगिक हो जाएंगी। और जिसके पास कुछ बड़ा नहीं होता उसको छोटी छोटी चीजें ही बहुत बड़ी लगने लगती हैं। एसी 26 पे क्यों चल रहा है, 22 पर क्यों नहीं? इस बात पे ही 2 घंटे संग्राम हो सकता है। देखा है लोगों को? टीवी पे जाता है, टीवी चैनल किसी भी बात पर हो सकता है, क्योंकि कुछ बड़ा नहीं है ना, तो छोटी छोटी बातों पर ही। अब जब तुम टीवी को लेके लड़ रहे हो, उसी समय घर पे आग लग जाए तो टीवी बिल्कुल भूल जाएगा, क्योंकि कुछ बड़ा हो गया। तुम उसके साथ हो लो जो आग से भी, अग्नि से भी बहुत बड़ा है, जो अग्नि के भी प्राणों का अधिष्ठाता है। फिर कुछ नहीं डराएगा। जो मति ऊंचे को लक्ष्य बनाए सो ऊंची हुई। छोटी मति, कुमति, क्षुद्रमति या नीच मति वो हुई जो नीच को निशाना बनाए। बुद्धि हमेशा निशाना बना के चलती है। बुद्धि को हमेशा कोई विषय चाहिए। क्या है बुद्धि का विषय? बुद्धि का विषय ऊंचे से ऊंचा है तो तुम्हारी बुद्धि कहलाई ऊंची। और साथ ही ये बात कही है कि मन को विनीत रखो, मन को झुका हुआ और समर्पित रखो। वो आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जब तुम अपने आप को छोटा मानोगे तभी तो कहोगे कि कोई है बहुत बहुत बड़ा। जब कोई हुआ बहुत बहुत बड़ा तो बुद्धि फिर उसे निशाना लगाएगी। बुद्धि कहेगी मुझे उस तक पहुंचना है, वो लक्ष्य है मेरा। अगर तुम ही सबसे बड़े हो तो बुद्धि को निशाना लगाने की जरूरत क्या? अगर तुम ही सबसे ऊंचे हो तो फिर तो सब तुमसे छोटे हुए। फिर तो तुम पहाड़ के शिखर पे खड़े हुए हो, तुम जिधर देख रहे हो वहां तुम्हें सब
छोटे छोटे नजर आ रहे हैं। वो एक छोटा सा वहां घर है, वो एक छोटी चट्टान है, नीचे एक छोटी सी सड़क है, उस पर छोटे छोटे वाहन चले जा रहे हैं, एक छोटी सी नदी बह रही है, छोटे छोटे पेड़ हैं, और एक छोटा सा परमात्मा भी नीचे कहीं घूम रहा होगा। सब छोटे ही छोटा हो गया। अगर हम ही सबसे ऊंचे हैं, हमें नीचे होना पड़ेगा ना, तब आसमान की ओर देखेंगे, कहेंगे कोई है बहुत बहुत ऊंचा हमसे। और न सिर्फ वो ऊंचा है, फिर तो बहुत प्यारा भी है। वो प्यारा है तो बुद्धि कहती है उसको पाना है, फिर बुद्धि उस पर निशाना लगाती है। बुद्धि कहती है चढ़कर उस तक पहुंचना है। तो ये दोनों बातें एक साथ चलती हैं। तुम्हारा छोटा होना और बड़े के प्रति तुम्हारा प्रेम। परमात्मा को हम प्रेम इसीलिए तो नहीं कर पाते ना, जब हम ही सबसे ऊंचे हैं तो परमात्मा तो हुआ छोटा सा। अहंकार अपने आप को किसी से नीचे नहीं मानता। ऊपर से भले वो विनीत बने, लेकिन अंदर अंदर वो ये कहता है कि भगवान से तो हम एक कदम आगे ही होंगे, पीछे होने का सवाल नहीं है। अहंकार को ऊंचा मानने का फल लगातार भुगतता ही है आदमी। तुम देख लो वो फल मीठा है क्या? तो बस हो गया। कहा करो, पीड़ा भोगने को थोड़ी पैदा हुआ हूं। इस अहंकार को बनाए रखने में बड़ी कीमत अदा करनी पड़ रही है, बड़ा दर्द है। दर्द थोड़ी भुगतना इतना, अहंकार अपने आप हटेगा। अहंकार महंगी चीज है, बहुत रखरखाव मांगती है, बहुत संरक्षण और निवेश मांगती है। सफेद हाथी है, सफेद हाथी पालता है कोई? सफेद हाथी का तो ये है कि हाथी हाथी बचा रह जाता है, घर लुट जाता है, घर बिक जाता है उसको पालने में। काहे को पालना है ऐसा? अपनी अकड़ बचाने में, अपनी आन बचाने में, अपनी शान अपना ज्ञान बचाने में जिंदगी तबाह कर दी। ऐसी शान ऐसा ज्ञान, आग लगे उसमें। शान बचानी है या जीवन में शांति चाहिए, आनंद चाहिए? तो ये तो तुम्हें तय करना होगा ना कि ज्यादा कीमती क्या चीज है। मान, अहम, अकड़, दर्प, उच्चता का भाव या सीधी सरल सहज मस्ती। जब तुम कहोगे सीधी मस्ती ज्यादा कीमती है, तो फिर तुम कहोगे अरे यार अकड़ बहुत पैसा मांगती है, बड़ी महंगी चीज है अकड़, हमें अकड़ नहीं चाहिए। कौन खरीदे अकड़? शांति सही है, सस्ती सुंदर टिकाऊ। बचपन में सब लड़ाई हो जाती थी ना आपस में, अगले दिन बोल लेते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब तो फिर न बोल के तुम आनंदित हो तो मैं कहूंगा बिल्कुल ना बोलो। जिससे ना बोल करके तुम्हारे भीतर आनंद उठता हो, मैं कहूंगा उससे कभी ना बोलो। लेकिन जब लड़ करके किसी से मुंह चुराते हो, रूठ जाते हो, कन्नी काटते हो, तो भीतर ही भीतर सुलगते हो, जलते रहते हो। और कनखियों से देखते रहते हो वो जा रहा है, कब उससे बात होगी। प्रतीक्षा करते रहते हो, हमें ना बात करनी पड़े, वही आगे पहले बात कर ले। क्योंकि चाहते तो यही हो कि प्रेम बना रहे, पर अकड़ के साथ। अकड़ भी न टूटे और प्रेम भी बना रहे, ऐसे नहीं चलता। तुम तय कर लो ज्यादा कीमती क्या है। लोग पूछते हैं
खास तौर पे जब किसी शिविर का समापन वगैरह हो रहा होता है या किसी सत्र का समापन, कि बहुत अच्छा था, बड़ा आनंद। अब ये बताइए, बाहर जाएंगे फिर पहले जैसे हो जाएंगे, क्या करें? मैं कहता हूं कुछ मत करना, जैसे अभी हो ऐसे ही रहना, कुछ नया कुछ खास नहीं करना है, बस अभी जैसे हो बिल्कुल सरल ऐसे ही रहना, कोई समस्या आएगी नहीं कभी, बुद्धि भी साफ रहेगी, जीवन भी साफ रहेगा। जी शांत मतलब कैसे रहे? अशांत होने के लिए कुछ करना पड़ता है, शांत तो हो ही। सही है। हम्म? इस चीज का प्रयास, उस चीज का प्रयास, उसी में हो गया शांत। अन्यथा शांति तो स्वाभाविक बात है ना।